तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 53 के साथ हाजिर है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजी जियांची की कहानी के बारे में उन लोगों को बता रहा था। वो उनसे कहता है आज से 13 साल पहले यहाँ पर दो मास्टर्स हुआ करते थे जो कि ग्रैंड मास्टर के बेटे थे। इससे एक बेटा जो था वो अपाहिज हो गया, यानी कि उसकी कल्टीवेशन क्रिपल हो गई, जिसकी वजह से वो बेकार हो गया था। और उसके बाद उसका जो छोटा भाई था उसे नया पैट्रियार्च बनाया जाना था। उसके साथ ही उसका एक बेटा भी था जो काफी ज्यादा टैलेंटेड था, लेकिन हमें जैसे कि जैसे वक्त उसे लिंग टियान को भूलता जा रहा था। इसी के साथ ही लिंग टियान की एक बेटी थी जो कि क्रिपल था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी, उसने बहुत ज्यादा टैलेंट को शो करवाया। तो जियाबिंग उसे कहती है लेकिन मैंने तो कभी जियांग लिंग टियान के बारे में नहीं सुना कि उसकी एक बेटी भी थी। हमने इस बारे में क्यों नहीं सुना, हम लोग तो यहीं पर इसी जगह के हैं। तो वाकई में उसकी कोई बेटी होती तो आज वो 15 या 16 साल की होती। हमारा लिंजी कहानी को सुनाना स्टार्ट करता है और उसे कहता है क्योंकि जियांग लिंग टियान क्रिपल था और उसकी कल्टीवेशन उसके पास नहीं थी, इसी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर था। वो अपनी बेटी को बचा नहीं सकता था। उस वक्त जियान कीजुन का जो बेटा था जियान फी, वो इस जियान ची से 2 साल बड़ा था। फिर उसका टैलेंट इस लड़की से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, यानी कि उसका टैलेंट इस लड़की से बहुत ज्यादा कम था। इसी वजह से जियान कीजुन कभी भी किसी फीमेल को थ्रोन के ऊपर नहीं बैठने दे सकता था। वो नहीं चाहता था कि फ्यूचर में ये जाकर उनके लीडर बन जाए। इस वजह से उसने जियांग लिंग टियान को मारने का फैसला किया और साथ ही वो इस बच्ची को भी मारना चाहता था। मौका देखते ही जियांग लिंग टियान ने अपनी बेटी को वहां से दूर भेजने का फैसला किया। उसने अपनी बेटी को वहां से दूर भेज दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जियांग लिंग टियान उसकी पूरी की पूरी फैमिली और उसकी लिनियज में जितने भी लोग थे उन सभी को मार दिया गया, उसकी पूरी फैमिली को खत्म किया जा सके। मैंग जुई इसकी बात सुनने के बाद कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हो, जिस लड़की को दूर भेज दिया गया था, वो जियांग लिंग टियान की बेटी, वो हमारी जियांची है। लिन जियन से कहता हाँ ये बात वाकई में सच है। इस बार मैं जहाँ पर जियांग क्लैन के साथ बदला लेने के लिए आया हूँ अपनी जियांची के लिए, और जियांची को यहाँ पर उसकी पोजीशन दिलाकर रहेंगे। वैसे भी मैंने वाइन फेरी बेलार्ड के साथ पहले से एक डील कर रखी है और उस डील का ताल्लुक भी इसी सब के साथ है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैंग जुई और जियाबिंग से कहता है जियाबिंग मैंग जुई क्या तुम जियांची को अपने साथ लेकर नीचे लेकर जा सकती हो। वो उनसे कहता है कि तुम लोग डेक के नीचे चले जाओ। वो उनसे कहती है ठीक है। वो लोग नीचे चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद मास्टर लियू से कहते हैं हमारे सेंट किंग मुझे बताएं क्या हमें वहाँ पर बैटल भी करना पड़ सकती है, क्या ये ट्रिप डेंजरस हो सकती है। एल्डर लॉन्गलिन कहते हैं मुझे लगता है कि हमारे सेंट किंग ने पहले से यहाँ पर कोई ना कोई प्लान तैयार करके रखा होगा, क्योंकि हम लोग जियांग क्लैन में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे स्वर्ड मास्टर्स हैं। लिन जियन को बताता है कि इस बार हम लोग जियांग क्लैन में सिर्फ और सिर्फ 2 मकसद के लिए जा रहे हैं, और मेरे दोनों मकसद ये है। पहला तो ये है कि हम लोग जियांची को वहाँ पर इंसाफ दिलाना चाहते हैं, क्योंकि उसे वहाँ से निकाल दिया गया और उसके फादर को मार दिया गया। उसे वहाँ पर जो पोजीशन मिलनी चाहिए वो उसको मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुझे पता है कि वहाँ पर 4 स्वर्ड्स हैं। लिन जुई कहता है उनके पास 4 सेक्रेट स्वर्ड्स हैं। 5वीं ये वाली स्वर्ड है जो मेरे पास है, यानवू स्वर्ड। इस 5वीं स्वर्ड के साथ जो 5 सेक्रेट स्वर्ड मेरे पास आ जाएंगी, मेरी जो गार्ड किलिंग अरे फॉर्मेशन है वो हाफ कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद वो बहुत ही जल्दी पूरी कंप्लीट हो सकती है। बस थोड़ी सी और चीजें चाहिए होंगी। सुनने के बाद मास्टर लॉन्गलिन और एल्डर लियू दोनों ही बहुत हैरान होते हैं और उसे कहते हैं जियांग क्लैन वाले तुम्हारे पास जो यानवू स्वर्ड है वो भी तुमसे छीनना चाहते हो, और तुम वहाँ पर जाकर उनके पास बाकी की 4 सेक्रेट स्वर्ड भी उनसे छीनना चाहते हो। क्या ऐसा वाकई में हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है। तुम्हारे लिन जुई लोगों से कहता है जिसने यहाँ पर बुद्धा एम्परर को इतना ज्यादा जख्मी किया है, तुम्हें क्या लगता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बुद्धा एम्परर बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर उसने उसको जख्मी कर दिया तो इसका मतलब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अगर हमारा सामना उसके साथ होता है, जहाँ पर कम से कम अपनी तैयारी तो मुकम्मल करनी चाहिए। मैं जहाँ पर इस तैयारी को मुकम्मल इसलिए कर रहा हूँ, अब पता बुद्धा एम्परर का सामना किसके साथ पहले होता है। अगर बुद्धा एम्परर हमें पहले मिलता है तो हमें उससे फाइट करना पड़ेगी। एल्डर लियू से कहते हैं लेकिन वो बुद्धा एम्परर तो काफी ज्यादा जख्मी है, लेकिन मुझे ये बताओ क्या उसको ढूंढ पाना हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्या हम लोग अगर उसको पहले ढूंढते हैं तो हमें इससे क्या फायदा होगा। लिन जुई उसे इस बारे में बताता है। वो उसे कहता है एम्परर के पास एक बहुत ही पावरफुल रिजर्व गार्ड है। वो रिजर्व गार्ड उसका वो हाल है 10,000 बुद्धा हाल, जिसके अंदर इस वक्त वो मिरर है। स्काई मिरर की वजह से बुद्धा एम्परर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है, जिसकी वजह से एम्परर को 10,000 हाल के अंदर रिजर्व कार्ड को यूज करने का मौका भी नहीं मिला। अगर वो रिजर्व कार्ड को यूज कर पाता तो वो द मिरर के साथ साथ उस नए डीमन लॉर्ड को हरा सकता था। 10,000 बुद्धा हाल इस वक्त अवेलेबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल तक उसे यूज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं उसको यूज कर सकता हूँ। एल्डर लॉन्गलिन उसे कहते हैं तो सेंट किंग मुझे लगता है कि आप हाल ऑफ द 10,000 बुद्धा में जाना चाहते हैं, यही आपका अल्टीमेट गोल होने वाला है। लिन जुई उनसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मुझे वहाँ पर 10,000 बुद्धा हाल के अंदर जाना है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए मुझे बुद्धा एम्परर के साथ बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसे तो अपने 10,000 हाल के अंदर इंटर नहीं होने देगा। इसी वजह से मुझे यहाँ पर बार्गेनिंग चिप्स की जरूरत है, और यहाँ पर ये वाली 4 सेक्रेट स्वर्ड्स और साथ में मेरी 5वीं सेक्रेट स्वर्ड, इन सभी को मिलाकर किलिंग फॉर्मेशंस को बनाकर इसके साथ डील कर सकता हूँ। मैं बदले में उसे ये सारी चीजें दूंगा और मुझे 10,000 बुद्धा हाल के अंदर जाने देगा। एल्डर लियू और एल्डर लॉन्गलिन दोनों की बातें सुनने के बाद कहते हैं हमें तो उसी वक्त मजा आएगा जब वहाँ पर फाइट होगी, तो हमें तो फाइट करनी है। तुम्हारे लिन जुई उनसे कहता है अच्छा ठीक है फाइट भी होगी, जब फाइट होगी उस वक्त मार मत खा लेना, इसलिए अपने ध्यान रखना और जाकर जल्दी से प्रैक्टिस करो। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी जियांग क्लैन में पहुंचने वाले हैं, और हमारा अगला आने वाला दिन बिल्कुल भी शांत नहीं होने वाला। नेक्स्ट सीन हमें कमरे का दिखाया जाता है। हमारे लिन जुई मैंग जुई के पास आता है, वो कमरे में आराम से बैठी होती है। हमारे लिन जुई कहता है तो तुम पहले से यहाँ पर हो। वो से कहती है तुम भी वापस आ गए। मैंग जुई उसके रूम के अंदर होती है। तुम्हारे लिन जुई से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लगता है कि तुम्हें पिछली वाली बात काफी ज्यादा पसंद आई, इसी वजह से तुम दोबारा से यहाँ पर मेरे पास चली आई हो। से कहती है कौन सी पिछली वाली रात, वाकई में एक बहुत ही बुरे इंसान हो, मुझे तुम्हारी सेफ्टी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसी वजह से मैं तुम्हारे रूम में तुम्हें चेक करने के लिए आई हूँ। तुम्हारा लिन जुई से कहता है बस भी करो, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हो। बाद वो दोनों जाकर बिस्तर के ऊपर लेट जाते हैं। जो से कहता है मुझे लगता है कि वाकई में तुम मेरे लिए परेशान थे, इसी वजह से तुम
तुम मेरे रूम में जहाँ पर आधी रात के वक्त चली आई हो। मैंग से कहती है मैं तुम्हारे लिए परेशान क्यों नहीं होंगी, हम लोग स्वर्ग क्लैन के अंदर जाने वाले हैं, जियान क्लैन में जाने वाले हैं, जहाँ पर बहुत सारे दुश्मन है, वो सारे के सारे तुम्हारे दुश्मन है। मैंग से कहती है मुझे लगता है कि अगर जियान कीजून के उस बारे में पता चल गया कि उसकी भतीजी अंची यहाँ पर वापस आ चुकी है, उसके भाई की बेटी, तो वो उसे कभी भी वापस नहीं जाने देगा, हो सकता है कि वो उसे मार डाले। लिंजी से कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जियान कीजून वाकई में एक बहुत ही बुरा इंसान है, लेकिन वो ओपनली हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर किसी न किसी ट्रैप को यूज करेगा या फिर किसी न किसी बहाने से हमें मारने की कोशिश करेगा। अगर वो यहाँ पर सब कुछ कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास अपने तरीके हैं। मुझे वैसे कहती है लगता है कि तुमने सारा कुछ पहले से प्लान कर रखा है, तुम्हारे पास तो पहले से सारा प्लान तैयार है। लिंजी से कहता हाँ मैंने बहुत ही मेहनत के साथ इस प्लान को तैयार किया, हम लोग बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर जाकर वो सारे सेक्रेट स्वर्ड्स लेकर वापस आ जाएंगे। इसी के साथ ही हमारा लिंजी अपना मूड बना लेता है और जल्दी से उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे कहता है, लिंजी से कहता है हम लोग यहाँ पर कौन से प्लान्स की बात कर रहे हैं, प्लान्स को छोड़ो, हम लोग यहाँ पर फिलहाल में जीते हैं, जो हमें देखना है, जो हमें करना है, क्योंकि आज मूनलाइट काफी ज्यादा प्यारी है और मुझे रोमांस करने का मूड आ रहा है। इसके साथ ही हमारा लिंजी से किस करना स्टार्ट करता है, तो मैंग से कहती है तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है। लिंजी से कहता है मेरा वजन कम हो जाएगा जब मैं अपने कपड़े उतार दूंगा, और इसी के साथ ही वो दोनों वहाँ पर अपने कपड़े उतार देते हैं। और उसके बाद का तो आपको बताइए वहाँ पर क्या होने वाला है। एक सीन में जियांग क्लैन का दिखाया जाता है, तो इनकी जो वारशिप होती है वो जियांग क्लैन के करीब पहुंच जाती है, यानी बेब के ऊपर पहुंच जाती है। चैन उसके पास आता है और उसे कहता है मिस्टर लिन हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग जियांग क्लैन में आ चुके हैं। लिंजी कहता है कंपटीशन के दौरान तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरी तरह से व्यवहार किया था और तुम वहाँ पर बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहे थे, तुम्हारा बिहेवियर तो काफी ज्यादा चेंज होता जा रहा है। कल भी तुम मेरे साथ बड़ी प्यार से बात कर रहे थे, आज भी यहाँ पर तुम मेरे से काफी ज्यादा प्यार से बात कर रहे हो, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तुम अपनी गलतियों से सीख रहे हो। चैन उसे कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारा लिंजी अपने साथियों से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। जब वो सभी लोग शिप के ऊपर से उतर रहे होते हैं तो जियान की नजर जियांची के ऊपर पड़ती है, वो जियांची को देखकर कहता है ये लड़की को जानी पहचानी लगती है। वो जियांची से कहता है क्या मैं तुमसे जान सकता हूँ, क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं, क्या मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। लेकिन जियांची उसके सवाल का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। जबकि उसके चले जाने के बाद और मेरा जियांचन के पास आता है और उसे कहता है बॉस मुझे लगता है कि इस लड़की के पास से हमें काफी ज्यादा हॉस्टिलिटी महसूस होती है, यानी कि ये हमसे गुस्सा करती है, पता नहीं हमने इस लड़की के साथ क्या बुरा किया है, मुझे ये काफी ज्यादा फेमिलियर लगती है। लिंजू अपने साथियों के साथ चलता हुआ जैसी मेन गाइड के पास पहुंचता है तो वहाँ पर एक और लड़का खड़ा होता है। वो उनसे कहता है तुम सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, पैट्रियार्च के ऑर्डर्स हैं कि जितने भी विजिटर्स हैं वो सभी के सभी लोग साइड के दरवाजे से एंटर होंगे, तुम में से कोई भी मेन डोर से एंटर नहीं हो सकता, इसलिए प्लीज साइड डोर से ऊपर जाओ, अंदर जाओ। मैं लिंजू से कहता है तुम चाहते हो कि हम लोग साइड डोर से अंदर जाए, लेकिन मैं लिंजू कभी भी साइड डोर से अंदर नहीं जाता, मैं हमेशा फ्रंट डोर से ही जाता हूँ। एल्डर लॉन्गलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इसी तरह मेहमान नवाजी करते हो, तुम लोग हमें यहाँ पर खुद इनवाइट करके लाए और अब यहाँ पर तुम हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हो। वो हमारे जुंजी से कहता है सेंट किंग प्लीज यहाँ पर मुझे ऑर्डर दे, मैं अभी जाकर इसका सर काट देता हूँ। जियांचिन उन लोगों से कहता है प्लीज आप सभी लोग गुस्सा ना करें, तो हमारे पैट्रियार्च के ऑर्डर है और हमें अपने पैट्रियार्च के ऑर्डर्स को तो फॉलो करना पड़ेगा, प्लीज आप यहाँ पर बहस ना करें और साइड डोर से अंदर चले जाए, आपको वहाँ पर विजिट के लिए बुलाया गया है। और जियांचिन साथ ही अंदर से सोच रहा था जबकि तुम सभी लोग हमारे जियान क्लैन की टेरिटरी में पहुंच चुके हो तो हमें यहाँ पर तुम्हें ये बात तो बताना पड़ेगी इस वक्त जियान क्लैन में और तुम्हारी यहाँ पर कोई भी इज्जत नहीं है, तुम्हारी इज्जत जितनी थी वो बाहर थी। हमारा लिंजू जियांचन से कहता अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ तुम लोग फ्रंट डोर से क्यों नहीं जा सकते, क्या सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्मेशन की वजह से जिस फॉर्मेशन को तुम लोगों ने यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। जियांचन उसे कहता अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, क्या तुम्हें वहाँ पर वो बड़ी सी तलवार दिखाई दे रही है, ये हमारे पैट्रियार्च ने यहाँ पर एक सील को सेटअप किया हुआ है, ये सील बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये सील इस तरह की स्पेशल सील है कि सिर्फ और सिर्फ जियान क्लैन के लोग यहाँ से अंदर गुजर कर जा सकते हैं जिनके अंदर जियान क्लैन का ब्लड होगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो आउटसाइडर्स होंगे वो इस रास्ते से अंदर नहीं जा सकते, आउटसाइडर्स को अंदर जाने से रोकने के लिए भी ये रे फॉर्मेशन यहाँ पर बिछाई गई है। क्या बिंग उन लोगों से कहती है क्या हम लोग तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देते हैं या फिर तुम लोग बेवकूफ हो, लोगों ने साइड के ऊपर एक डोर बना रखा है तो तुम्हें लगता है कि अगर कोई भी यहाँ पर स्नीक इन करने के लिए आएगा, यहाँ पर कोई भी आएगा फ्रंट डोर से अंदर आएगा, तुम हमें बेवकूफ समझते हो या हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। जियांचन उसे कहता है मिस आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पैट्रियार्च ने हमें जो ऑर्डर्स दिए थे उन्होंने कहा था कि फ्रंट डोर से कोई भी एंटर नहीं हो सकता, जितने विजिटर्स हैं वो सारे के सारे साइड डोर से एंटर होंगे। मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद से कहता है अच्छा ठीक है यंग मास्टर जियांचन अब मुझे ये बताओ कि तुम कौन से डोर से अंदर जाने वाले हो। वो उसे कहता है मैं तो इन लोगों का हियर हूँ, मैं पैट्रियार्च का बेटा हूँ और अगला पैट्रियार्च हूँ, तो मैं तो यहाँ पर फ्रंट डोर से जाने वाला हूँ। साथ ही वो लोगों से कहता है लेकिन मेरी बात को याद रखना, अगर तुम लोग फ्रंट डोर से एंटर होना चाहते हो, अगर तुम्हारे पास ब्लड लाइन की पावर नहीं है तो इस फॉर्मेशन की वजह से तुम्हारे पर अटैक हो सकता है जिससे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए सोच समझ कर इस फ्रंट डोर से एंटर होना, तुम सभी लोग साइड डोर से अंदर आ सकते हो। लिंजी अपनी जियांची से कहता है जियांची जाओ, तो जियांची कहती है ठीक है मास्टर। जियांची जैसी वहाँ पर आगे बढ़ने लगती है उसी वक्त जियांचन उसे कहता है जरा रुको, तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, पहले मुझे आगे जाने दो, आगे जाकर उस फॉर्मेशन के अंदर से गुजर कर जाता हूँ ताकि तुम सभी लोगों को ये बात कंफर्म हो सके कि ये कोई ट्रैप नहीं है, ये वाकई में एक रे फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर ब्लड लाइन को बैन करती है। जियांचन आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है और उस मेन डोर से आगे की तरफ गुजरता है। जैसे वो तलवार के नीचे से गुजरता है तो उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी ऊपर आसमान की तरफ पीक करती है, कि वो जो तलवार होती है वो ऊपर आसमान में हायर जाती है। देखकर बाकी के लड़के खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमारे यंग मास्टर तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, उनकी ब्लड लाइन बहुत ज्यादा प्योर है जिसकी वजह से तलवार को इतना ज्यादा ऊपर हवा में ऊंचा
नीचे उड़ा दिया। जितनी ज्यादा प्योर हमारी ब्लड लाइन की पावर होगी, ये तलवार उतनी ज्यादा ऊपर हवा में जाएगी। बाकी के दोनों लड़के भी कहते हैं चलो छोड़ो, हम लोग भी जल्दी से अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं ब्लड लाइन की पावर की वजह से ये तलवार कितनी ज्यादा हार जाती है। वो दोनों भी मेन गेट से अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वो उनसे कहते हैं मिस्टर लिंजू, आप लोगों ने कहा था कि आप लोग यहाँ से अंदर आना चाहते हैं मेन गेट से, तो प्लीज अंदर आ सकते हैं, आप लोग मेन गेट से आ सकते हैं, क्योंकि आपने ये बात की थी इसी वजह से आप अपने वर्ड्स के ऊपर पीछे तो नहीं हट सकते। जान उसे कहता है मुझे लगता है कि मिस्टर लीन आप जहाँ पर डर तो नहीं रही होगी इस फॉर्मेशन को पार करने में। कैसे कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं डर रहा हूँ तो फिर ठीक है। वो जियांची से कहता है चलो जाओ जाकर पार करके दिखाओ। तो फिर हम लोग अपनी एपिसोड 53 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।